दूसरा मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार का मतलब हरि माने जो सर्वस्व का हरण कर लेता है परमात्मा और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, उसको कहते हैं हरिद्वार। ऐसा महापुरुष। तो हरिद्वार में भी बहुत से महापुरुष हुए हिमालय में। तो जो महापुरुष हुए जिन्होंने हरि का द्वार प्राप्त किया, तो उस जगह पे भी अमृत तत्व की प्राप्ति के परमाणु हैं। वहाँ पे भी कोई न कोई जाओगे मेला में तो महापुरुष मिलेंगे, अमृत तत्व की प्राप्ति की विधि मिल जाएगी। या ऐसे महापुरुष जिन्होंने हरि का द्वार प्राप्त कर लिया, जो शरीर से हैं, उनके पास जाओगे तो अमृत तत्व की पाने की विधि मिल जाएगी। तीसरा नासिक। नासिक का मतलब वहाँ शूर्पणखा के नाक कान कटे थे। तो नाक कान का मतलब होता है प्रकृति रूपी शूर्पणखा, माया। तो माया का नियम क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है? सबसे बड़ा जन्म लेना और मरना। जन्म लेना और मरना क्यों होता है? संकल्प आते हैं, ये काम हो जाए, फिर हो गया तो दूसरा संकल्प आएगा, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। ये प्रकृति का नियम है, जन्म मृत्यु के चक्र में दौड़ाना। तो नाक कान का मतलब है कि नाक और कान जो प्रकृति के नियम और कर्तव्य हैं। जैसे व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, मैं इसको किए बिना रह नहीं सकता, तो करना पड़ेगा। तो करने का नाम कर्तव्य, उसका नाम कान है। और नियम उस कर्तव्य के लिए, काम के लिए जो नियम बनाते हैं, किसी भी विधि के द्वारा ही आप संसार में कोई काम करते हैं ना। कोई भी, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, चाहे कोई धंधा कर रहा है, तो सबकी विधि और नियम बना हुआ है, ऐसे ऐसे करो। तो ये सब प्रकृति के माया के नियम है। तो जो इन नियमों का उल्लंघन कर देता है तो वो क्या होता है? प्रकृति का जो मूल नियम है जन्म मृत्यु में जाना, इसको काट देता है, इसका उल्लंघन कर देता है। तो जिसने नाक कान काट दिया अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के बाहर हो गया, माया से ऊपर उठ गया, ऐसा व्यक्ति है, उसके पास अमृत छोड़ के कुछ नहीं रहता है। क्योंकि जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो गई, माया से ऊपर उठ गया। तो ऐसी जगह पे जाओगे, ऐसे महापुरुष के पास जाओगे, वहां भी अमृत मिलेगा। वो भी कुंभ का स्वरूप है।